दोस्तों आज की वीडियो में हम वीलैन को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपका जो नेटवर्क बना हुआ है, आपने जो कंपनी में या अपने ऑफिस में जो नेटवर्क बना रखा है वो किस तरीके का है, सेटअप कैसा है उसका, और आपने जो उसके कंप्यूटर है वो किस तरीके से कनेक्टेड किए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरा एक नेटवर्क छोटा सा बनाया हुआ है अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे मेरे जो पहले पीसी हैं दो, ये इसको एडमिन मैंने रखा है, ये एडमिन डिपार्टमेंट मेरा, जिसमें मैं इसको वीलैन 10 में रखना चाहता हूँ, जिसका IP है 192.168.1.1 और सेकंड का है 1.2। इस तरीके सेल्स जिसके मैंने वीलैन 20 सेलेक्ट किया है कि इसके लिए मैं 20 वीलैन बनाऊंगा, और इसका जो IP एड्रेस है 1.11 1.12 1.13 है। इस तरीके से अकाउंटिंग के जो PC हैं उसको वीलैन 13 में रखूँगा, जिसका 21 22 23 ये मैंने IP एड्रेस सेलेक्ट कर रखा है। तो इसको मैं कन्फिगर करूँगा, कैसे करूँगा तो उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा एक नेटवर्क का सेटअप है यहाँ पे, जिसमें मैंने क्या कर रखे है, अपनी जो स्विच का कंसोल पोर्ट होता है जिससे कि मैं अपने स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, उस कंसोल पोर्ट के साथ मैंने अपने एक लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया है। तो इस स्विच को मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगर करूँगा। तो स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको टर्मिनल पे जाना है। यहाँ पे देखिए स्विच मेरा बूट होगा, जो भी इसका सेटअप है। तो ये मेरा स्विच आप यहाँ पे देख रहे हैं, आ गया। तो स्विच को कॉन्फ़िगर करने से पहले सबसे पहले हम इसको इनेबल करेंगे, इनेबल मोड पे जाएंगे। ठीक है, आप शॉर्ट में EN लिखेंगे, वो भी सफिशेंट है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो जो कमांडें होती हैं वो आप साथ में नोट करते जाइए। इनेबल कमांड, इनेबल मोड पे जाने के लिए तो इसमें अगर देखना है कि मैंने वीलैन क्रिएट की है या नहीं, तो उसके लिए मुझे चेक करना है शो स्पेस वीलैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एक वीलैन क्रिएट है यहाँ पे, जिसका नाम है वीलैन 1। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, हर स्विच में होता है, जिसके साथ ये सारे जो मेरे पोर्ट है ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 3 4 5 3 जो मेरे यहाँ पे वीलैन क्रिएट है, पर इसका मैं यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे वीलैन 10 20 30 क्रिएट करूँगा अपने डिपार्टमेंट के लिए अलग से। यहाँ पे देखिए मेरे सारे जितने भी कंप्यूटर है वो स्विच के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे एक ही वीलैन में सारे पोर्ट हैं, इसलिए सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया, तो अपने अगर कंप्यूटर को मैं पिंग करके देखूँ तो सिंपली यहाँ पे पिंग स्पेस 192.168.1.1। तो ये मेरा पहला पोर्ट जो है, पहले नेटवर्क का डिवाइस, वो तो कनेक्टेड है। और इसी तरीके से 11 वो भी कनेक्टेड है, वो भी इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इसी तरीके से 21 वो भी इसके साथ कनेक्टेड है और कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे 1 वाले, 11 वाले और 21 वाले, ये तीनों मेरे जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये सेपरेट रहे, ये सेपरेट रहे, ये सेपरेट रहे। तो तीनों को हम जो है कन्फिगर करेंगे वीलैन के अंदर। देखिए यहाँ पे ये मेरे दो PC हैं, ये मैं चाहता हूँ इसके लिए वीलैन 10 हो, और ये जो 3 PC है मेरे, ये वीलैन 20 में रहे, और ये जो 3 PC है वीलैन 13 में रहे। तो यहाँ पे ये जो मेरे पोर्ट है जिसके साथ मेरे कंप्यूटर कनेक्टेड है, उसको मैं वीलैन में डालूंगा। सबसे पहले वीलैन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 10 20 और 30 जो बना रखे हैं। तो उसके लिए मुझे सिंपली करना क्या है, यहाँ पे वीलैन क्रिएट करने हैं। वीलैन क्रिएट करने के लिए फिर से मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, CONF स्पेस T। आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल भी लिख सकते हैं, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, ये शॉर्ट कमांड है। ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया आप। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे वीलैन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं वीलैन स्पेस 10 टाइप किया, एंटर कर दिया, वीलैन 10 क्रिएट हो गया। अब वीलैन 10 का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे नेम स्पेस वीलैन, तो यहाँ पे जो 10 मैंने क्रिएट किया उसका नाम भी दे दिया, सॉरी नेम स्पेस, इसका नाम देता हूँ मैं एडमिन, एडमिन। ठीक है, अब सेकंड वीलैन क्रिएट करता हूँ, इससे बाहर निकल लेता हूँ पहले, और सेकंड क्रिएट करना है। सेकंड, ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ मैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे मैं यहाँ पे वीलैन क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए वीलैन स्पेस 20 कर दिया। अब इसका नाम देना है मैंने, नेम स्पेस सेल्स। ठीक है, बाहर आ गया। अब मुझे अगला वीलैन क्रिएट करना है, इसके लिए कमांड है वीलैन स्पेस
30, एंटर। और इसका नाम देना मुझे नेम स्पेस अकाउंट। तो सिंपली मैंने क्या किया, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आया। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड के बाद यहाँ पे वीलैन स्पेस जो भी मैंने वीलैन बनाना था उसका नंबर टाइप कर दिया, तो वीलैन 10 कर दिया। और इसका नाम दे दिया मैंने नेम स्पेस एडमिन, ठीक है, पहले का। और इससे एग्ज़िट करके मैं उससे बाहर आ गया उस वीलैन से। उसके बाद सेकंड मैंने क्रिएट किया, सिंपली कॉन्फ़िगरेशन मोड पे था मैं, और यहाँ पे वीलैन स्पेस 20 क्रिएट कर दिया और इसका नाम दे दिया मैंने सेल्स, और इससे एग्ज़िट करके बाहर आ गया। इसी तरीके से तीसरा क्रिएट किया मैंने, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे था, यहाँ पे वीलैन स्पेस 30 और यहाँ पे इसका नाम दे दिया अकाउंट, ठीक है। नाम से कुछ लेना देना नहीं होता, बस आपको पता चल जाता है कि डिपार्टमेंट का है उसके लिए। अब इससे मैं बाहर आ जाता हूँ। अब देखता हूँ इससे भी बाहर आ जाता हूँ मैं, एग्ज़िट, ठीक है। अब देखने हैं कि मैंने जो वीलैन क्रिएट किया है वो हुआ है या नहीं। शो स्पेस वीलैन, तो यहाँ पे देखिए मैंने वीलैन 10 क्रिएट किया जिसका नाम एडमिन है, 20 क्रिएट किया जिसका नाम सेल्स है, 30 जिसका नाम अकाउंट है। अब जो मैंने यहाँ पे वीलैन क्रिएट किए हैं इसमें मैंने पोर्ट असाइन करने हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई भी पोर्ट मेरे जो है वीलैन में नहीं है, ये एक ही वीलैन के अंदर है। जैसे मान लीजिए मेरे 1-2 जो डिवाइसेस है ये पोर्ट नंबर 1 और 2 के साथ, तो इसको मैं इस वीलैन में सेट करूँगा। सेल्स वाले जो मेरे डिवाइसेस है जैसे 3, 4, 5 मेरे सेल्स के हैं उसको मैं 20 में रखूँगा। इसी के अलावा जो मेरे 7, 8, 9 जो पोर्ट हैं ये अकाउंटिंग के हैं, तो इसमें इसके पोर्ट रखूँगा। तो ऐसा करने के लिए मुझे करना क्या है, सिंपली मुझे जाना होगा वीलैन में। तो पोर्ट असाइन करने के लिए सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, स्विच के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, CONF स्पेस T, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया। अब मुझे जिस पोर्ट को मैंने कॉन्फ़िगर करना है, जिस पोर्ट को मैंने, जैसे मान लीजिए पहला पोर्ट है जिसके साथ मेरे जिसके साथ मेरा एडमिन का PC है, इस पोर्ट को मैंने इसमें रखना है, एडमिन वाले में रखना है। तो मुझे इसके इंटरफेस पे जाना है, तो यहाँ पे इंटरफेस स्पेस FA0/1, तो ये आपका जैसे FA0/1 इस पे जाना है मुझे, ठीक है। तो इस पोर्ट में आ गया, देखो ये कॉन्फ़िग स्पेस इफ़ आ गया, इस पोर्ट में आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने असाइन करना है पोर्ट के भी जो इस वीलैन में एडमिन वाले में। तो उसके लिए करना क्या है, तो यहाँ पे मुझे कमांड टाइप करनी है, स्विच पोर्ट स्पेस मोड स्पेस एक्सेस। अब मैं एक्सेस मोड पे आ गया हूँ। अब एक और कमांड करनी है, यहाँ पे करना है स्विच पोर्ट स्पेस एक्सेस स्पेस वीलैन स्पेस, कौन से वीलैन में रखना है, 10 में। तो सिंपली देखो स्विच पोर्ट स्पेस एक्सेस स्पेस वीलैन 10, मतलब ये जो FA0/1 मेरा पोर्ट है इसको मैंने वीलैन 10 में रखना है, तो उसके लिए ये कमांड है। अब यहाँ पे एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद एग्ज़िट कर दिया, ओके। अब जो मेरा सेकंड पोर्ट है ये FA0/2, इसमें भी मेरा जो है कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये सेकंड वाला, ये एडमिन का, इसको भी मैं वीलैन 10 में रखूँगा। तो अब मुझे अगले पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना है, इस पोर्ट को मैं वीलैन जो है 10 में डालूँगा। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, इस पोर्ट के इंटरफेस पे जाना है। तो सिंपली मुझे जाना है इंटरफेस स्पेस FA0/2, यहाँ पे पोर्ट FA0/2 एंटर कर दिया, इस पे आ गया, इस पोर्ट पे। अब मुझे इस पोर्ट को एक्सेस मोड पे लेके आना है, स्विच पोर्ट स्पेस मोड स्पेस एक्सेस। अब मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है, स्विच पोर्ट स्पेस एक्सेस स्पेस, जिस वीलैन में डालना है उस वीलैन का नाम वीलैन 10,
स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ठीक है। और इसके बाद एडिट एग्ज़िट कर दिया, एग्ज़िट आ गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं शो VLAN करके। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो मेरे 1 और 2 PC हैं वो मेरे VLAN 10 का पार्ट आ गए, 10 में है, और जो बाकी के है ये VLAN 1 में ही अभी काम कर रहे हैं। अब ये मेरे 1 और 2 पोर्ट के साथ जो मेरे कंप्यूटर कनेक्टेड है वो आपस में कनेक्ट हैं, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, बाकी के साथ नहीं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर VLAN में लेके आना है, ये 20 में अलग बनाने ये तीनों सिस्टम, तो उसके लिए जो मेरी कमांड है उसको भी रन कर लेते हैं। नेक्स्ट VLAN को कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपल वही फंडा है, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाएंगे, कॉन्फ़िग स्पेस T, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया। अब मुझे अगले पोर्ट को जो है एक्सेस करना है, जैसे 3 4 5, आपको याद होना चाहिए कौन से पोर्ट के साथ आपने कौन से कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो 3 4 5, ठीक है। इसको मैं VLAN 30 में डालूंगा, 3 4 5 को, ठीक है, 3 4 5 को। तो सबसे पहले मुझे इंटरफेस पे जाना है, इंटरफेस स्पेस FA0/3, 3 नंबर पोर्ट पे आ गया। अब इसको मैंने एक्सेस मोड पे लेके आना है, स्विच पोर्ट स्पेस मोड स्पेस एक्सेस पे आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने कॉन्फ़िगर करना है, स्विच पोर्ट स्पेस एक्सेस स्पेस VLAN, जिसमें VLAN में मुझे इसको रखना है 20 कर दिया, ठीक है, इससे बाहर आ गया। अब अगला जो पोर्ट है उसको भी मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। सबसे पहले इंटरफेस मोड पे जाना है, किस पोर्ट को रखना है उस पोर्ट पे जाना है जिस पोर्ट को आपने कॉन्फ़िगर करना है, जैसे FA0/4, ये 4 नंबर वाला सिस्टम है उसको रखना है, एंटर कर दिया, सॉरी INT स्पेस FA0/4 पे जाना है। अब इसको मैंने कॉन्फ़िगर करना है, स्विच पोर्ट स्पेस मोड स्पेस एक्सेस पे चला गया। अब स्विच पोर्ट स्पेस एक्सेस स्पेस VLAN किस में हो, 20 में, इसको एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से बाहर आके शो VLAN करके देख लेते हैं, शो स्पेस VLAN। तो यहाँ पे देखिए जो VLAN 10 है इसमें मेरे 1 और 2 पोर्ट के जो डिवाइसेस है वो इसमें आ गए, जो VLAN 20 है इसमें 3 और 4 के आ गए, ठीक है। और 5 वाला PC है वो भी इसमें मैं अटैच कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 5 वाला भी इसमें आ गया। जो मेरे ये 3 PC हैं मेरे, ये मेरा FA3 4 5 इसमें है, ये तीनों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ, तो यहाँ पे पिंग स्पेस 192.168.1.11 आपस में पिंग कर रहे हैं, और ये 12 को भी पिंग कर रहा है जो इसका अगला PC है, 13 को भी कर रहा है। अब जो मैंने एडमिन के PC है, जो एडमिन एक VLAN क्रिएट किया था उसका 1 वाला पोर्ट है, 1 वाला IP को नहीं कर रहा, जो 1 वाले सिस्टम है, ऐसे सेकंड को भी नहीं करेगा, थर्ड को भी नहीं करेगा। जो मेरे 21 22 जो अलग है ओपन है उसको भी ये पिंग नहीं करेगा, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 21 इसको भी पिंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मेरे अभी ओपनली है, इसको मैंने अभी VLAN में नहीं डाला हुआ है। तो यहाँ पे VLAN 10 मैंने बना दिया, जिसमें मैंने पहले 2 पे जो पोर्ट पे जो डिवाइस कनेक्टेड थे वो मैंने VLAN 10 में डाल दिए। जो अगले 3 पोर्ट थे वो मैंने VLAN 20 में डाल दिए। जो बाकी के हैं अभी ओपनली है, तो ये अपने सेपरेट काम कर रहे हैं, ये सेपरेट काम कर रहे हैं। तो ये अभी
ओपनली है, लेकिन ये इन दोनों के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। अगर आप इनको भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पोर्ट के साथ कनेक्टेड हैं। तो सिंपल वही यहाँ पे एक बार शो स्पेस वीलैन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम इसमें डाल दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो वीलैन 10 है जो मैंने एडमिन बनाया है, इसमें मैंने पहला और दूसरा पोर्ट मैंने कनेक्ट किया है। अब इस पोर्ट के साथ जो स्विच के ये 2 पोर्ट है, इसके साथ जो भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे वो वीलैन 10 का पार्ट होंगे। और ये जो पोर्ट है मेरे 3, 4, 5 ये मेरे वीलैन 20 का पार्ट है। इसमें जो भी सिस्टम मेरे कनेक्टेड होंगे वो वीलैन 20 का पार्ट होंगे। और अकाउंटिंग के लिए जो बनाया है मैंने 6 वाला एक ही है, बाकी के भी मैं इसमें डाल सकता हूँ। तो आप जो है ना इस तरीके से वीलैन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने जो इसके पोर्ट थे ये जो इसके पोर्ट है जिसमें मैंने पहले 2 डिवाइसेस जो है वीलैन 10 में रखे, ये 3, 4, 5 वीलैन 20 में रखे, और अगले जो डिवाइसेस है ये मैंने वीलैन 13 में रख दी। इसलिए बाकी के पोर्ट को भी आप जो है मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिस वीलैन में रखना हो आप रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक और स्विच लगाएंगे, बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, और उसमें भी हम वीलैन ट्रंक लिंक बनाएंगे और उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, देखेंगे कैसे हम जो है एक बड़े नेटवर्क को मैनेज करेंगे वीलैन के साथ। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी इसे लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।